नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। हम राजकुमार अज्ञानी, हैदराबाद। अभी अभी निखिल पब्लिशर से हमारी एक नई किताब आई है, क्या भगवान डर गया। ये भगवान दरअसल एक आस्था का विषय है। इसका जब नायक था 10-12-15 साल का, एक अच्छे बड़े परिवार में जिसका जन्म हुआ था, जहाँ अच्छे सैकड़ों ज्योतिष पंडित सब आते रहते थे। तो जैसे अक्सर हर बच्चे के मन में होता है भविष्य के बारे में जानने का, कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, वैसे इस पुस्तक के नायक के मन में भी अनेकों प्रश्न उठते थे। तो उसके पिताजी या दादाजी से जो भी साधु संत, ज्योतिषाचार्य, ब्राह्मण वगैरह आते थे, तो सबके संग वो भी अपना हाथ आगे दिखा के पूछता था कि हमारे भविष्य में क्या है। तो वो ज़्यादातर लोगों से केवल दो ही प्रश्न करता था। एक प्रश्न ये कि क्या ज़िंदगी में कभी हम एक स्कूटर खरीद पाएंगे। दूसरा प्रश्न उसका होता था, क्या हम कभी अपना एक व्यापार कर पाएंगे। ये दो ही प्रश्न लोगों से करता था। तो पंडित अक्सर जवाब देते थे, बेटा विद्या तुम्हारे भाग्य में नहीं है। दूसरे जवाब का उत्तर मिलता था कि बेटा तुम व्यापार तो नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ नौकरी ऐसी मिलेगी जो तुमको ऊपरी आमदनी कराएगी। लेकिन वो बचपन से ही इसका नायक क्रांतिकारी स्वभाव का था। उसने ज्योतिषों को सुना, एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों पंडितों से, ज्योतिषाचार्यों से अपने भविष्य के बारे में जाना। तो सबने एक भय उसके अंदर बैठाल दिया कि तुम भविष्य में कुछ कर नहीं सकते हो। लिहाजा वो भय ही इस पुस्तक के नायक का अंदर का भगवान है, जिसके बारे में लिखा गया है क्या भगवान डर गया। तो उस लड़के ने जो है, उस नायक ने पुस्तक के उन सभी ज्योतिषों को, पंडितों को और इन भ्रमित करने वाले ब्राह्मणों को झूठा साबित करने के लिए गीता में लिखा भी है, कृष्ण ने, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म नदी का रास्ते, ये कहाँ है। तो उसी तरह जो है नायक इस पुस्तक का कर्म करने लगा, करता गया और अर्श से पुनः वो अपने कर्मों से फर्श से अर्श तक पहुंच गया। बहुत कुछ कमाया उसने, बहुत आगे बढ़ा, सब कुछ उसने वो पाया जो एक भौतिक जीवन में एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। तो ये क्या भगवान डर गया, ये कोई एक हम आस्था के विषय में इस पुस्तक को नहीं लेना चाहते। हम ये चाहते हैं जो उसके अंदर का बैठा हुआ भय था, वही भय को ही उसने भगवान के रूप में जो है अपने भय को दूर करने के लिए उसने लिखा, क्या भय रूपी भगवान डर गया। जिस तरह विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने मेनका को भेजा था, उसी तरह इस पुस्तक के नायक का भी कर्मों से हटाने के लिए उसके आसपास के मित्रों ने, उसके दोस्तों ने और उससे जलने वालों में ने अनेकों प्रयास किए। जैसे इंद्र भयंकर तप करने वाले लोगों को परेशान करते थे, वैसे इस भौतिक जगत में उसके नायक के मित्रों ने भी अनेक तरह से लोगों उसको भ्रमित करने की कोशिश करी। यहाँ तक कि मेनका को भी भेजा गया, मगर वो अपने कर्मों से आगे बढ़ता गया और उसको आखिरी में लिखना पड़ा, क्या भगवान डर गया। जिस तरह राम जी अगर वनवास ना गए होते तो रामायण भी ना होती, उसी तरह यदि वो पुस्तक जन्मभूमि छोड़ के कर्मभूमि नहीं बनाता तो शायद भगवान डर गया पुस्तक आपके हाथ में नहीं होती। पढ़ें, देखें, समझें और अपना सुझाव हमें दें। हम राजकुमार अज्ञानी, हैदराबाद। धन्यवाद, नमस्कार।